के बेटे बेटियों को हिंदी मां की ओर से प्रणाम करता हूं। मुझे आगमन के समय 10 मिनट दिए गए थे, अब वो 5 कर दिए गए हैं। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं आप सबका। और इस 5 मिनट में तो केवल 2 ही बात हो सकती है कि मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया, और मैं शुभकामना दूं कि ये मराठी उत्सव सफल हो। 2 बातें मुझे विशेष रूप से कहनी है। एक बात तो इस पर मैं अभिभूत हूं कि मैं जिस भाषा से आता हूं, जिस भाषा के कारण मुझे थोड़ी सी व्याप्ति, स्वीकृति और स्नेह मिला है, मैंने उस भाषा में भी इतना बड़ा सम्मेलन नहीं देखा हिंदी में जितना आज आपने मराठी में कर दिया। मैं उन नियामकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इसकी संकल्पना की है, और आपके यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरे मित्र, मेरे प्रशंसक श्री शिंदे साहब मंच पर विराजमान हैं। उनकी उपस्थिति में यह बात मैं आयोजकों से भी कहना चाहता हूं कि साहित्य को, जो पीछे बैठे हैं उनको आगे बिठाकर प्रारंभ करिए साहित्य सम्मेलन। और संभवतः मराठी भाषा ने जिस तरह का विमर्श लोकमान्य तिलक के माध्यम से दिया, जब मैंने पहली बार उनका गीता दर्शन पढ़ा तो मुझे पता लगा कि कर्मयोग पर इतने ज्यादा पन्ने रंगने के पीछे बाबा तिलक का क्या संदेश था उस समय जब भारत पराधीन था। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, और ऐसी बात कहने के लिए विख्यात व कुख्यात हूं इसलिए पढ़ रहा हूं। जब जब साहित्य राजनीति के पीछे खड़ा हो जाएगा, तब तक या तो साहित्य नष्ट हो जाएगा या राजनीति नष्ट हो जाएगी। साहित्य का काम है कि वो राजनीति को दशा दिखाए, दिशा दिखाए। मेरे आदरणीय, मेरे वरिष्ठ पद्मश्री डॉक्टर तिवारी ने यहां पर एक बात कही, मुझे स्मरण आ रहा है, जब आजादी आई तो लाल किले पर एक कवि सम्मेलन के आयोजन की परंपरा पंडित नेहरू ने प्रारंभ की। 1952 का कार्यक्रम था, और पंडित नेहरू मंच पर इधर से चढ़े तो उनके पीछे पीछे राष्ट्रकवि दिनकर जी चढ़ रहे थे। बालकवि बैरागी जी ने यह संस्मरण अपनी आंखों से देखा और हम सबको सुनाया। तो चलते हुए अचानक पंडित जी के पांव लड़खड़ा गए, तो पीछे से दिनकर जी ने उनको संभाल लिया। मंच पर जब दोनों अगल बगल बैठे तो दिनकर जी की तरफ मुख करके पंडित जी ने कहा कि दिनकर जी बहुत आभार, आज मैं लड़खड़ा रहा था, आपने मुझे संभाल लिया। दिनकर जी ने कहा इसमें आभार की आवश्यकता नहीं है, यह मेरे पूर्वजों ने सिखाया कि राजनीति जब जब लड़खड़ाए साहित्य उसे आगे बढ़कर संभाले, उसे दिशा निर्देश दे। और ऐसे समय में जब संचार माध्यमों की प्रतिबद्धताएं भी ज्ञापित हैं कि वो किस राजनीतिक दल की तरफ है, किधर नहीं है। मुझसे दिल्ली में कल लोग पूछ रहे थे बजट कैसा आया है। मैंने कहा अगर बजट की बड़ाइयां सुननी हो तो फला वाला चैनल देख लो, और बुराइयां सुननी हो तो ये वाला चैनल देख लो। हालांकि ये बात अलग है, जो बुराइयां दिखाता था वो चैनल ही खरीद लिया उन्होंने, कि चैनल ही खरीद लेते हैं, इसमें क्या करना है। साहित्यकार का काम है कि उसे जनता ने जो बल दिया है उसकी वाणी को, जो भाषा दी है, जो आत्मस्वीकृति दी है, उसकी तेजस्विता के सहारे, उसकी दीप्ति के सहारे वो लोकमंगल के कार्य कर रहे शासन की सराहना करे, उसकी प्रशंसा करे, उसका वर्धापन करे, और जहां जहां वो नीति से डगमगाए उसे समाज की ओर से चेतावनी दे, उसे मार्ग सूचित करे। मैं आशा करता हूं कि जो युवा साहित्यकार इस सम्मेलन में आए होंगे वे इस बीज वाक्य को और इस बिंदु को लेकर आगे विचार करेंगे, क्योंकि आप उस जगह पैदा हुए हैं कि भारत का लोकतंत्र जब जब दिल्ली के अहंकार से घिरा है, तब तब आपने शिवाजी महाराज बनकर इस देश को दर्शन दिया है, इस देश को दिशा दी है। मैं इसी भाषा की अपेक्षा करता हुआ, आशा करता हुआ पुनः एक बार आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, और आज आदरणीय नितिन भाई की अनुपस्थिति में उन्हें आभार व्यक्त करता हूं कि उनके आदेश के कारण मैं आज यहां उपस्थित हुआ। बहुत कम समय है, कभी जब विषय विस्तार के लिए अपेक्षित समय और वातावरण होगा मैं अपनी बात निवेदन करने का प्रयास करूंगा। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम के साथ आभार। लाल मातीतली कुस्ती म्हणजे